Good morning. Hello students. All of you. रेस्ट डिग्री कॉलेज मनियामू क्लासेस DLED 4th सेमेस्टर। तो बच्चों आज का टॉपिक है मानवीय संसाधन का प्रबंधन। पिछली जो आपका चैप्टर है वो समाप्ति की ओर था, तो उसी से रिलेटेड आज के शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। और इसमें मानवीय संसाधन का प्रबंधन जो टॉपिक था आपका मानवीय संसाधन के प्रबंधन, इसका पूरा जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं, मतलब पिछले ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, वही हम आपको बताएंगे आज। तो पहला है आपका मानवीय संसाधन का उपयोग आवश्यक है। मानवीय संसाधन ह्यूमन सोर्सेज का जो उपयोग आवश्यक, सबसे आवश्यक, वैसे आवश्यक तो इसमें सभी हैं क्योंकि उत्तम शिक्षा के लिए, सरल शिक्षा के लिए, कठिन शिक्षा के लिए उपयुक्त सभी हैं तो सभी, लेकिन उपयोग सबसे आवश्यक कौन सा है? तो मानवीय संसाधन ह्यूमन सोर्सेज का सबसे उपयोग किसका है इसमें? आपका उत्तम शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तम शिक्षा के लिए सबसे सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के सर्वांगीण विकास की प्रकृति है। विद्यालय प्रबंधन के सर्वांगीण विकास की प्रकृति कौन सी है? विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, ये सभी। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन के सर्वांगीण विकास की जो प्रकृति है वो कला पर डिपेंड करती है। ठीक है, इस पर कला पर डिपेंड करती है। ठीक, अगला है मानवीय संसाधन है। तो मानवीय संसाधन क्या है? मानवीय संसाधन है 3। इसका आंसर होगा जो 3 होगा। ठीक है, मानवीय संसाधन 3 प्रकार की होती है। मानवीय संसाधन कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें 3। ठीक है, अगला है मानवीय संसाधन, विद्यालय के मानवीय संसाधन का दूसरा स्तंभ होता है। मतलब विद्यालय के जो मानवीय संसाधन है उनका दूसरा स्तंभ क्या होता है? दूसरा स्तंभ जो होता है वो क्या होता है? शिक्षक, प्रबंधक, शिक्षार्थी, इसमें से कोई नहीं। कौन होगा? शिक्षार्थी। मानवीय प्रबंधन का जो दूसरा संसाधन स्तंभ होता है वो शिक्षार्थी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा देने की परंपरा में कितने प्रमुख उपागम देखे जाते हैं। मतलब शिक्षा देने की जो परंपरा है उसमें कितने प्रमुख उपागम होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके 2। ठीक है, अगला है ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? हम बता चुके हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। ग्राम सभा का जो प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधान। ठीक है, गांव का जो प्रधान होता है प्रथम अध्यक्ष होता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सन में ग्राम शिक्षा समिति में संशोधन किया गया था? किस सन में ग्राम शिक्षा समिति थी? मतलब कभी वो क्वेश्चन आता है ग्राम शिक्षा समिति। ठीक है, तो कब संशोधन कब किया गया था? तो 1975 में। ध्यान रखना 1975 में। ठीक है, अब बात करते हैं समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। यह कथन किसका है? तो जो यह कथन जो है जॉन यू माइकेलिस का है। ठीक है, जॉन यू माइकेलिस का है। इन्होंने बताया है समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। यह कथन है जो है जॉन यू माइकेलिस का है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तंभ से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? तो ये किसकी है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। ठीक है, किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की त्रिमुखी लाभ योजना से क्या अभिप्राय है? शिक्षा की जो त्रिमुखी लाभ योजना है इससे हमें क्या अभिप्राय है? तो इससे जो है पेंशन फंड, वेतन भविष्य निधि पेंशन, तीसरा है फंड भत्ता भवन किराया, और चौथा है पेंशन जीवन बीमा पॉलिसी एवं फंड। ठीक है, तो आपका सभी पता है, सभी को जो पेंशन मिलती है वो आपकी सरकारी शिक्षकों को ही मिलती है, और मतलब सभी को जो गवर्नमेंट जॉब वाले उन्हीं को मिलती है, और जीवन बीमा की भी इसमें सुविधाएं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा कल के विश्व को कौन चलाता है? मतलब जो कल का विश्व है उसको कौन चलाता है? ठीक है, तो कल के विश्व को कौन चलाता है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी व विद्यालय प्रबंधक। तो विद्यालय प्रबंधक का तो कोई महत्व ही नहीं है, ना ही प्रधानाचार्य का महत्व है, ना ही विद्यार्थी का। ठीक है, तो जो कल का भविष्य होता है, कल का वो शिक्षक होती हैं। ठीक, ध्यान रखना आप लोग, शिक्षक होती हैं। अगला है आपका निर्जीव शिक्षक का अर्थ है। मतलब निर्जीव शिक्षक का जो अर्थ है
क्या है? निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा। ठीक है, इसी प्रकार से सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? W.S. रायबर्न का। ठीक, ध्यान रखना, W.S. रायबर्न का। अगला है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन से हैं? आपके विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, बच्चे और समुदाय। तो कौन है? शिक्षक, बच्चे और समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके कौन होते हैं? पिता, माँ, शिक्षक, भाई बहन। सभी लोग जानते हैं भाई बहन बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करती हूँ। थैंक यू।